नमस्कार, ईएमएस टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सोनी और आइए नजर डालते हैं देश और विदेश की कुछ प्रमुख खबरों पर। भारतीय बैंकों को 9,000 करोड़ रुपए का चूना लगाकर प्रवर्तन निदेशालय के सामने पूछताछ के लिए हाजिर नहीं होना ब्रिटेन में बैठे उद्योगपति विजय माल्या के लिए महंगा सौदा साबित होगा। हाजिर नहीं होने की स्थिति में भारत में स्थित उनकी सारी संपत्तियां जब्त हो सकती हैं, भले ये संपत्तियां मनी लॉन्ड्रिंग के दायरे में आए या नहीं आए। ईडी ने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है। इसके लिए सबसे पहले विजय माल्या को अदालत से भगोड़ा घोषित कराया जाएगा। पश्चिम बंगाल में 5वें चरण का मतदान शुरू होने से ठीक पहले ममता बनर्जी के एक मंत्री का बयान पार्टी को बहुत भारी पड़ सकता है। पश्चिम बंगाल में मंत्री फिरदा हकीम ने कोलकाता के गार्डन रीच इलाके को मिनी पाकिस्तान बताया है। माना जा रहा है कि मुस्लिम वोटरों को लुभाने के लिए दिया गया ये बयान न केवल कोलकाता पोर्ट सीट बल्कि 5वें चरण की 52 सीटों पर भी नकारात्मक असर डाल सकता है। प्रवर्तन निदेशालय ने हेलीकॉप्टर घोटाले में पूर्व वायुसेना अध्यक्ष एसपी त्यागी को समन किया है। वैसे तो एसपी त्यागी से पहले ही सीबीआई पूछताछ कर चुकी है, लेकिन ईडी ने पहली बार उनसे पूछताछ करने का मन बनाया है। ईडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इटली के हाईकोर्ट के फैसले के आधार पर एसपी त्यागी से पूछताछ की जरूरत है। एसपी त्यागी के वायुसेना अध्यक्ष रहते समय ही हेलीकॉप्टर के मापदंड परिवर्तित किए गए थे, जिसके बाद अगास्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर टेंडर प्रक्रिया में शामिल हो पाया है। एसपी त्यागी के भाइयों पर भी इस मामले में रिश्वत लेने के आरोप हैं और एफआईआर में उनका भी नाम है। और अब बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका में एक महिला को दूसरी महिला के गर्भ में बच्चे को काटने के जुर्म में 100 साल कैद की सजा सुनाई गई है। इस अपराध से पूरा देश सदमे में है। फरवरी में 35 वर्षीय डायने लेन को उसके खिलाफ लगे 7 आरोपों में दोषी पाया गया था। लेन पर हत्या की कोशिश और गैरकानूनी तरीके से गर्भपात कराने का भी आरोप था। दोनों ही आरोपों में जो अधिकतम सजा सुनाई जा सकती थी वह शुक्रवार को 100 साल की जेल के रूप में सुना दी गई। और कंफर्म रेल टिकट रद्द करवाना अब अधिक आसान होने जा रहा है। रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक टिकट रद्द करवाने के लिए यात्री को 139 डायल कर कंफर्म टिकट की विस्तृत जानकारी देनी होगी। इसके बाद यात्री को एक पासवर्ड भेजा जाएगा। यात्री को उसी दिन रेलवे काउंटर पर जाकर पासवर्ड बताना होगा। इसके बाद उसे किराया रिफंड हो जाएगा। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री सूचना के आधार के तहत सार्वजनिक करने की मांग के बयान के एक दिन बाद ही केंद्रीय सूचना आयुक्त ने पीएम की डिग्री से संबंधित मांगी गई सभी जानकारियां सार्वजनिक करने को कहा है। सीआईसीएम श्रीधर आचार्यलू ने प्रधानमंत्री कार्यालय के साथ ही दिल्ली और गुजरात विश्वविद्यालय को निर्देश दिए हैं कि वे प्रधानमंत्री मोदी की शैक्षणिक योग्यता से संबंधित आरटीआई के जरिए मांगी गई जानकारियां दें। और अब गुजरात देश का ऐसा दूसरा राज्य बन गया है जहां आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को एजुकेशन और नौकरियों में 10% आरक्षण मिलेगा। 6 लाख रुपए तक की सालाना आमदनी वाले परिवार इसके दायरे में आएंगे। सीएम आनंदीबेन पटेल ने शुक्रवार को बीजेपी प्रेसिडेंट अमित शाह की मौजूदगी में इसका ऐलान किया। और भारत के विशिष्ट पहचान पत्र वाली आधार योजना की सफलता से विश्व बैंक काफी प्रभावित हुआ है। वह इसके अनुभवों का लाभ अफ्रीकी महाद्वीप सहित अन्य देशों में पहुंचाने का विकल्प तलाश रहा है। यह जानकारी भारत के एक शीर्ष अधिकारी ने दी है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के महानिदेशक डॉक्टर अजय भूषण पांडे ने कहा है कि लोग आधार के बड़े प्रशंसक हैं। वे ऐसे विकल्प तलाश रहे हैं कि अन्य देशों को उनकी रणनीतियां बनाने में आधार के अनुभवों के उपयोग करने की सलाह दे सके। और अब बात करेंगे खेल की खबरों की। स्टार प्रो मुक्केबाज विजेंदर सिंह ने एक बार फिर विरोधी को नॉकआउट करके जीत हासिल करने का वादा किया है, लेकिन इस बार उन्हें सबसे मुश्किल भिड़ंत का सामना करना पड़ सकता है। शनिवार को स्ट्रेटफोर्ड कॉपर अरेना में होने वाली सुपर मिडिलवेट बाउट में उनके सामने फ्रांस के मिडियोजे रॉयर होंगे, जिसके पास 44 फाइट लड़ने का अनुभव है, जिसमें उन्होंने 14 जीत हासिल की है। विजेंदर के मुकाबले रॉयर कहीं ज्यादा अनुभवी हैं। यही कारण है कि खुद विजेंदर भी मानते हैं कि रॉयर से कई बड़ी चुनौतियां मिलेंगी। अब बॉलीवुड अभिनेत्री बिपाशा बसु करण सिंह ग्रोवर के साथ शादी के बंधन में बंध जाएंगी। आज ये दोनों एक निजी समारोह में एक दूसरे के हो जाएंगे। इस शादी समारोह में कुछ खास दोस्तों और रिश्तेदारों को ही शामिल किया गया है। इसके बाद मुंबई में ही एक ग्रैंड रिसेप्शन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कई बॉलीवुड के सितारे और टीवी की हस्तियां नजर आएंगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ईएमएस टीवी की बाकी खबरों हमारी वेबसाइट के साथ साथ हमारे एंड्रॉइड ऐप पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ मुझे